हज़रात सामईन, आज हम आपको बतलाएंगे जिन्नात को देखने का अमल, जिन्नात को देखने का तरीक़ा। जिस तरीक़े से आप जिन्नात को देख सकते हैं वो तरीक़ा हम आपको बतलाएंगे, और ऐसा तरीक़ा बतलाएंगे जिसमें आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को जिन्नात को देखने का बहुत शौक़ होता है और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि काश कोई ऐसी तरकीब हमारे हाथ आ जाए जिसकी बदौलत हम जिन्नात को देख सकें और उनको अपना दोस्त बना सकें और उनसे काम ले सकें। लिहाजा इस काम के शौकीन जो हैं, इस काम के शौकीनों के लिए हम ये तरकीब आपको बता रहे हैं जिससे जिन्नात नज़र आते हैं और दोस्त बनते हैं। लेकिन ये बात आपको बता दूं कि ऐसे शौक़ को पूरा करने के लिए बहुत ख़तरों से गुज़रना पड़ता है। डर खौफ बहुत ज़्यादा आता है और डरने की सूरत में बीमार होने का, रुझात होने का अंदेशा रहता है और इसका असर दिमाग पर पड़ता है और बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए इस अमल को वही लोग करें जो कि बहुत बड़े दिल वाले होते हैं और दिलावर होते हैं। इस अमल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें ना तो कोई अमल पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही किसी चीज़ का परहेज़ है। जिस शख्स जी चाहे कर सकता है, अपना शौक़ पूरा कर सकता है देख ले करके। लेकिन शर्त यह है कि आपका दिल बहुत मजबूत होना चाहिए। सबसे पहले ऐसी जगह तलाश करें जहाँ पर जिन्नात रहते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी और हमने बताया था कि जिन्नात कहाँ रहते हैं, कैसी जगहों पर रहते हैं। तो आपको चाहिए कि ऐसी जगह तलाश करें जहाँ जिन्नात रहते हैं। आमतौर से ऐसी जगह जंगलात में या कब्रिस्तान, खंडरात या मरघट या वीरान वगैरह या पानी के पास में, नहर के, नदी के पास में आपको मिल जाएगी। कुछ जगह भी वैसे मशहूर हो जाती है कि भाई इस एरिए में जिन्नात रहते हैं या फला आसिबी इलाका है। जब ऐसी जगह का आपको इल्म हो जाए, मालूम हो जाए, तो जुमेरात के रोज़, कोई भी जुमेरात हो, दिन के वक्त किसी दुकान से थोड़ा लहम ले आएँ। अच्छा, लहम की मिकदार वो आप अपने हिसाब से, चाहे वो 1 किलो हो, आधी किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जितना हो, जितना आपका हिसाब हो इतना ले आएँ। अच्छा, और लाकर घर में छुपा कर रख दें जिस पर किसी की नज़र उस पर ना पड़े, यानी कोई दूसरा उसको ना देखे, ना ही किसी दूसरे शख्स का इस बात का इल्म हो कि भाई तुम क्या लाए हो और किस मकसद के लिए लाए हो। अच्छा, फिर ईशा की नमाज के बाद उस लहम को लेकर उस जगह चले जाएं जो जगह आपने इस काम के लिए देखी थी दिन में। कोई खंडर है, कोई कब्रिस्तान है, या कोई जंगलात में, या कोई वीरान मकान है, जहाँ भी आपने देख रखी है। लेकिन शर्त यह है कि आपको आते जाते हुए कोई शख्स आप पर नज़र ना गिरे, कोई शख्स आपको ना देखे। जैसे ही आप उस इलाके में दाखिल होंगे, आपका सर और कंधे वज़नी हो जाएंगे और इस तरह महसूस होगा जैसे आपके कदम कोई बहुत बड़ी ताकत रोक रही है। जिस जगह पर जाकर ऐसी आपकी हालत हो जाए तो समझ लें कि जिन्नात आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। लहम खोलकर ज़मीन पर रख दें और कुछ फासले पर जाकर बैठ जाएं। डर खौफ को करीब ना आने दें, क्योंकि इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात है, इसको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई चीज़ इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, अगर वो खुद ही डर गया तो फिर खैर नहीं है। खैर, कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उस लहम वाली जगह पर नज़र रखें जहाँ आपने वो लहम रखा है। कुछ देर के बाद उसी लम्हे जिन्नात आ जाएंगे और आपका जो लहम लाया हुआ है, वो आप लाए हुए हैं, उसको खाना शुरू कर देंगे। आप बिल्कुल खामोशी से बैठे रहें। अगर वो खुद बुलाएं तो कोई बात नहीं, तो बेहतर है, वरना खामोशी से अपने वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर हरगिज़ ना देखें, वरना आपको ख़तरा होगी, आप नुकसान उठाएंगे। बस आप अपने मकसद में कामयाब हो गए। घर में आकर जब भी आप उस जगह का तसव्वुर अपने दिल में करेंगे, दिमाग में करेंगे, वो जगह और जिन्नात आपको इंशाअल्लाह नज़र आएंगे। याद रहे कि जब भी कोई जी रूह एक दफ़ा सामने आ जाए, जब भी कोई जी रूह एक दफ़ा सामने आ जाए, जी रूह यानी कि भाई जिन्नात है या हमजाद है या मुवक्किलात है, कोई सामने आ जाए तो फिर दोबारा उसको सामने आने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। दोबारा सामने आने में उसको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, क्योंकि इंसान की बातिनी आँख जो है वो खुल जाती है। इंसान जिस चीज़ या जिस जगह का तसव्वुर करेगा वह सामने नज़र आएगा। अगर आप अपने मकसद में कामयाब हो गए तो दोबारा लहम लेकर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिन्नात आपके पास खुद ही आ जाया करेंगे और लहम
को ले जाया करेंगे। अच्छा, एक दूसरी शक्ल एक और है। एक दूसरी शक्ल ये है, आपने लहम रख कर इंतज़ार किया, जिन्नात हाजिर नहीं हुए, तो आप घर वापस आ जाएं और अगली जुमरात को इसी तरह लहम ले जाएं, लेकिन इस दफ़ा जगह तब्दील कर दें, यानी जगह बदल दें। अगर यहाँ भी आपको कामयाबी न मिले, यहाँ भी आपको जिन्नात नज़र ना आए, फिर उससे अगली जुमरात को किसी तीसरी जगह पर चले जाना। ये हो ही नहीं सकता कि कामयाबी ना मिले। इंशाअल्लाह जिन्नात आपको ज़रूर बिल ज़रूर नज़र आएंगे और दोस्त बनेंगे। दोबारा मैं आपको ये बात बता दूं कि उनको देखकर डरे नहीं। मैं आपको उनकी सूरत भी बता दूं, तकरीबन 2 साल का बच्चा देख लें, बिल्कुल इतना ही जिन्नात का कद होता है। अगर दूर से उनको आता देखा जाए तो यही पता चलता है कि बच्चा चलकर आ रहा है, जिसने अभी अभी चलना सीखा है। जिस्म और आज़ा बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं, और न वो बड़ा होता है, नाक और मुंह मिले हुए होते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे नाक मुंह एक ही हो। ये उनकी असली सूरत है। इनको अल्लाह ताला की तरफ से ये कुदरत हासिल है कि जब चाहें किसी जी रूह की शक्ल में सामने आ जाए, किसी जानवर की शक्ल में सामने आ जाए, और जब चाहें गायब हो जाए। इनको ये भी ताकत है, ये भी कुदरत है कि चंद आदमियों में से कुछ के सामने आ जाए, कुछ के ना आए। ये इनको ताकत दी अल्लाह पाक ने। अगर कोई शख्स अकेले इस अमल को न कर सके, डर रहा हो कि भाई डर लग रहा, मैं नहीं कर सकता, तो इसकी एक आसान सी तरकीब भी मैं आपको बता दूं। वो ये है कि एक शख्स को आप अपने साथ ले जाएं, लेकिन जिन्नात की हाजिरी के वक्त जब जिन्नात हाजिर हो जाएं, उस आदमी को मत बताएं कि जिन्नात आए हैं। किसी तरह भी उस आदमी को इनका इल्म ना हो। जो आदमी आपके साथ में गया है उसको बिल्कुल न बताएं कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर उसको आपने बता दिया कि मैं इस काम के लिए यहाँ आया हूँ, तो डर कर भाग जाएगा और आपका काम भी ख़राब कर देगा। बाज़ औक़ात कई दिनों तक जिन्नात नज़र नहीं आते, लेकिन आमिलीन को अलग अलग किस्म के इशारे मिलते रहते हैं, ख्वाब में, जागते हुए। बाज़ औक़ात घर में से कहीं की किसी जगह से कुछ पैसे मिलते हैं, तकिए के नीचे से या किसी बर्तन में से पैसे मिलते हैं। जब आपके साथ में ऐसा होने लगे तो किसी से इस बात का जिक्र न करें, और वह पैसे कुछ खर्च कर लें, कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें इंशाअल्लाह। तो जिन्नात क्योंकि हर हाल में राजदारी चाहते हैं और राजदारी को पसंद करते हैं। पहले कुछ अरसे तक आपको जो है वो आजमाएंगे, उसके बाद आपके सामने आते हैं। इसलिए हर राज को सीने में रखें, किसी से इसका जिक्र न करें। अगर कोई आप अमल कर रहे हैं किसी किस्म का, अगर आपने किसी को उस अमल के बारे में बतला दिया, चाहे वो आपका कोई कितना ही करीबी दोस्त हो, तो आप हरगिज़ उस अमल में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि जिन्नात हो या हमजाद हो या मोकिलात हो, ये जो है राजदारी को पसंद करते हैं। इसलिए आप जो भी कुछ करें, किसी से हरगिज़ मत बताएं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आपने अमल शुरू किया, 2-3 मरतबा जाने से कामयाबी नहीं हुई, तो अगर आप कोई जी रूह आलम ख्वाब में आकर टोके के लहम क्यों नहीं लाए, तो समझ लें कि आपका अमल कामयाब हो चुका है। अगर मान लिया कामयाब आप जा रहे जंगल में और जो है आपको वहाँ कामयाबी नहीं मिली, आप घर आ गए, और जो आपको सोते हुए, जागते हुए, या मतलब कोई इस तरह की कोई इशारा मिला कि भाई हमारे वास्ते कुछ वो जो चीज़ लाया करो, वो क्यों लाए, या तुम लाना चाह रहे थे, तो समझ लो कि आपका अमल समझो कामयाब हो चुका है। अच्छा, आमिल को ख़ास कर ऐसी बातें ज़हन में रखनी चाहिए। जब जिन्नात सामने आते हैं तो पहले आँखों के आगे इस तरह चमक महसूस होती है जिस तरह आसमानी बिजली चमकती हो, इस तरह आसमानी बिजली चमकती हो। उसके बाद सर और कंधे वजनी हो जाते हैं, चेहरे पर हल्का हल्का सा झोंका महसूस होता है। झोंके के साथ ही सामने किसी भी शक्ल में जिन्नात नज़र आते हैं। याद रहे कि जिन्नात किसी भी शक्ल में सामने आ सकते हैं, जैसे बुजुर्ग की शक्ल हो, बूढ़ा इंसान हो या बूढ़ी औरत हो, खूबसूरत लड़का हो या मर्द हो या खूबसूरत औरत हो, कुत्ता, बिल्ली, ऊँट, भेड़, बकरी वगैरह वगैरह। अच्छा, एक ख़ास हिदायत और है कि अमल का जिक्र किसी से हरगिज़ ना करें, ख्वाह वो कितना ही करीबी दोस्त हो, वरना कुछ भी आपके हाथ नहीं आएगा। इस अमल को करते हुए कोई शख्स आते जाते आपको ना देखे। इस अमल को बेहतर होगा कि अंधेरी रातों में ही शुरू करें, क्योंकि ज़वाल माह ताकि रोशनी ना हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई देख नहीं सकता। अगर रोशनी में करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे, इसलिए अंधेरे में करना चाहिए। जब लहम इस अमल के लिए लाएं तो इसको हर एक से
چھپا کر رکھیں تاکہ کسی شخص کی اس پر نظر نہ پڑے، نہ ہی کسی کو معلوم ہونے دے کہ میں نے لحم اس مقصد کے لیے خریدا ہے۔ دکان سے لحم لے کر آتے وقت یا گھر میں آ کر جس میں تبدیلی ہو جائے، آپ کے جسم میں کچھ کیفیت طاری ہو رہی ہے، کچھ تبدیلی آ رہی ہے، سر اور کندھوں پر وزن ہو رہا ہے، تو اس کی پرواہ نہ کریں، بلکہ سمجھ لیں کہ اب میری کامیابی یقینی ہے۔ ایسے لوگ جو کہ کسی آسیبی مرض کا شکار ہوں، یا کوئی زیرو مسلط ہو، یا ڈرپوک ہوں، یا مریض ہوں، اس عمل کو ہرگز نہ کریں، ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اچھا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان معلومات کے لیے سینکڑوں جنات سے مدد لی گئی ہے۔ جو معلومات میں نے آپ کو دی ہے، یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں جناتوں سے مدد لے کر یہ آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور کو بھی کہیں کہ بھائی اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔